श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवौद्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभवितं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमादकाशभवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमाद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य अब तक हम लोगों ने मौ उपनिषद का 55वां मंत्र तक सत्संग करके छोड़े थे। तो अब 56वां मंत्र से सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। अतीतः सर्वभावेभ्यो बालाग्रादप्यहं तनुः इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्। जगज्जालपदार्थात्म सर्व एवाहमक्षयः तृतीयो निश्चयश्चोक्तो मोक्षायैव द्विजोत्तमा। अहं जगद्वा सकलं शून्यं व्योमसमं सदा एवमेव चतुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धिदः। एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्ता विलासिनः। सर्वं चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते तमादाय विषादाय न भूयो जायते मतिः। शून्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि शिवः पुरुष ईशानो इत्यमात्मेति कथ्यते। पैर से मस्तक तक मैं माता पिता के द्वारा निर्मित हुआ हूँ, यह प्रथम निश्चय है। हे ब्राह्मण, इसमें बंधन तथा आयास देखने में आते हैं। मैं सर्व पदार्थों से परे हूँ और बाल की नोक से भी सूक्ष्म हूँ, ऐसा दूसरा निश्चय सज्जनों को मोक्ष देने वाला होता है। यह उत्तम ब्राह्मण, इस जगत के जाल और पदार्थों का मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सर्वस्वरूपी अविनाशी आत्मा हूँ, ऐसा तीसरा निश्चय भी मोक्ष देने वाला कहा जाता है। मैं अथवा जगत यह सब सदैव शून्य आकाश जैसा ही है, यह चौथा निश्चय भी मोक्ष की सिद्धि कराने वाला है। इन चारों में जो पहला निश्चय है वह बंधन योग्य तृष्णा के कारण से होता है। शेष के 3 निश्चय तृष्णा से रहित होते हैं। इन निश्चयों को करने वाले मनुष्य स्वच्छ जीवन मुक्त और आत्म तत्व में ही विलास करने वाले होते हैं। हे परम बुद्धिशाली, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे निश्चय को स्वीकार करके फिर बुद्धि कदापि खिन्न नहीं हो सकती। उसी
परम तत्व को लोकायतिक और बौद्ध आदि शून्य कहते हैं और प्राकृतिक लोग भौतिकवादी उसे प्रकृति कहते हैं। उसी को विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान कहते हैं और उसी को शैव संप्रदाय वाले शिव कहकर पुकारते हैं। सांख्य लोग उसे पुरुष कहते हैं, योगी लोग उसे ईश्वर कहते हैं, लेकिन अद्वैती लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने जो ब्रह्म के बारे में कल्पनाएं की है वह सब माया ही है। वास्तव में तो वह अद्वैत ब्रह्म ही एक तत्व है। द्वैत और अद्वैत में से उत्पन्न हुए पदार्थों के द्वारा जगत की रचना रूपी लीला करके वह परमात्मामय अद्वैत शक्ति ही विलास कर रही है। सभी से परे रहे हुए इस परम तत्व का आश्रय करने वाला मनुष्य स्वयं केवल परिपूर्ण ब्रह्ममय बना हुआ, उद्वेग नहीं करता हुआ और प्रसन्न स्वरूप वह दिखाई नहीं देने वाला ज्ञानी मनुष्य संसार में कभी भी खिन्न नहीं होता। स्वयं उपस्थित हुए कर्मों को करता रहने वाला, शत्रु और मित्र पर सदैव समान दृष्टि रखने वाला और इच्छा तथा अनिच्छा दोनों से मुक्त पुरुष शोक नहीं करता और कभी किसी से कुछ आकांक्षा भी नहीं रखता। सभी को प्रिय वचन कहने वाला और किसी से प्रेरित होने पर ही प्रिय वचनों को बोलने वाला एवं प्राणियों के आशयों को जानने वाला, इस संसार में कभी दुखी नहीं होता। यदि तुम जीवन मुक्ति चाहते हो तो बाह्य दृष्टि को छोड़कर उसके पहले की ब्रह्म दृष्टि का अवलंबन करो और जीवन मुक्त दशा में स्वस्थ होकर ताप रहित होकर विहार करते रहो। भीतर की सभी आशाओं को छोड़कर वितराग और वासना रहित होकर बाहर के सभी आचारों का आचरण करते हुए ही संतापों से रहित होकर लोक में विहार करते रहो। बाहर केवल दिखावे का आवेश करते हुए भी भीतर में तो आवेश से रहित ही होकर रहो। उसी प्रकार बाहर कर्ता रूप दिखाई पड़ने पर भी अंतस में अकर्ता ही रहकर शुद्ध बुद्धि से इस लोक में विहार करते रहो। अहंकार का त्याग करके शांत बुद्धि वाला बनकर आकाश जैसा निर्मल बन जाओ और कलंक का एक दाग भी लगने न देकर शुद्ध बुद्धि से लोक में विहार करते रहो। उदार और सुंदर आचार वाले होकर तुम बाहर के सभी आचारों का अनुसरण करते रहो। अंतस से तो संग के त्यागी ही रहकर बाहर की सामग्रियों का मानो स्वीकार कर लिया हो ऐसा दिखावा मात्र ही करो, जिसे ड्रामा कहते हैं। और अंतस में वैराग्य को ही स्वीकार करके बाहर की आशाओं में मानो तत्पर हुए हो ऐसी चेष्टा वाले हो जाओ। यह स्वजन है और यह पराया है, ऐसी गणना तो निम्न कोटि के मन वालों की होती है। उदात्त चित्त वालों के लिए तो यह समग्र वसुधा ही कुटुंब के समान होती है। इसीलिए भाव अभाव से रहित और जरा मरण आदि से रहित, जिसमें वासना प्रशांत हो चुकी है, ऐसे तथा राग आसक्ति रहित परम पद का ही आश्रय कर लो। यही ब्राह्य स्थिति है, वही सभी कामनाओं से रहित और निष्कलंक है। इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति को धारण करके विहार करने वाला मनुष्य संकटों में भी मोह को प्राप्त नहीं होता। जो मन वैराग्य शास्त्र एवं महत्ता आदि गुणों से संकल्प त्याग रूप विषय वाला
बन जाता है, वह आप उन्नति को प्राप्त कर लेता है। और नाश के वश में होता हुआ भी वह वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वह मन अनेक मनोवृत्ति वाला होने पर भी अंत में ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस प्रकार की आशा ज्ञान के कारण शरद ऋतु में जिस तरह आकाश स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह वृत्ति विहीन स्वच्छ हो जाता है। ऐसा मनोरहित महात्मा उसी व्यापार समूह को बार बार मुक्त किया हुआ और रसहीन ही मानता है, और फिर भी दिन प्रतिदिन उसे करते रहने में भला क्यों लज्जित नहीं होगा। चित्त और चैत्य जगत का संयोग ही बंधन है, और दोनों का अलग अलग होना ही मुक्ति है। विषय से रहित जो आत्मा है वही चैतन्य है, वही आत्मा है। ऐसा सर्व सिद्धांतों का सार संग्रह है। इस निश्चय को स्वीकार करके अपनी तेजस्वी बुद्धि से तुम उसका विचार अनुसंधान किया करो, जिससे तुम स्वयं आप या आप आनंद रूप आत्म पद को प्राप्त करोगे। मैं चैतन्य हूँ, ये लोग चैतन्य हैं, ये दिखाई चैतन्य है, और ये प्रजाएं भी चैतन्य है। इस प्रकार से दृश्य का दर्शन छूट जाएगा और तुम केवल आत्मा रूप ही बन जाओ, क्योंकि चैतन्य ही तो आत्मा है। वह सदोदित है, वह आवास रहित है, वह दृष्टा है, वह साक्षी है। विषय से रहित चैतन्य रूप पूर्ण ज्योति स्वरूप, पूर्णतया शांत, और सभी अनुभव गम्य पदार्थ जिसमें शांत हो गए हैं, ऐसा मैं केवल संविद रूप श्रेष्ठ अनुभूति ज्ञानवान हूँ। इस प्रकार हे मुनीश्वर, सभी संकल्पों को शांत करके, सभी इच्छाओं का शमन करके, निर्विकल्प पद को प्राप्त करके तुम स्वस्थ हो जाओ। यदि कोई ब्राह्मण उस उपनिषद का नित्य अध्ययन करता है, इस उपनिषद का, महोपनिषद का, वह क्षत्रिय न हो तो भी क्षत्रिय बन जाता है। उपनयन संस्कार से रहित हो तो भी उपनयन संस्कार वाला बन जाता है। वह अग्नि जैसा पवित्र, वायु जैसा पवित्र, सूर्य जैसा पवित्र, चंद्र जैसा पवित्र, सत्य जैसा पवित्र, और सभी तरह से पवित्र हो जाता है। वह सभी देवों के द्वारा जाना जाता है। वह सभी तीर्थों में स्नान किया हुआ माना जाता है। सभी देव उसका ध्यान करते हैं। वह सभी यज्ञों का करने वाला माना जाता है। उसे 60,000 गायत्री मंत्र के जप का पुण्य फल मिलता है। महोपनिषद का पूर्ण रूप से मन के द्वारा पाठ करने पर उसे लाखों इतिहासों और पुराणों को पढ़ने का और जपने का पुण्य मिल जाता है। वह 10,000 ओमकार का जप करने वाला माना जाता है, और वह अपनी दृष्टि जहाँ तक दूर जाती हो वहाँ तक की पूरी पंक्ति को पवित्र कर देने वाला होता है। वह अपने पहले की ओर अपने बाद की 7 पीढ़ियों के अपने वंशजों को पवित्र कर देता है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। इसीलिए इस उपनिषद का जप करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसी यह महोपनिषद कहती है। यहाँ उपनिषद का 6वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने यह महोपनिषद भी इसका ये उपनिषद का सत्संग अभी पूरा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। फिर हम लोग अब शायद दूसरा उपनिषद
शारीरकोपनिषद शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनिसेनापति जय जय। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, गिरिधर गोपाल कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, कौसल्यानंदन कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, देवकी नंदन कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्रीरंगनाथ कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन नारायण।